एक राख ठंडी नहीं हुई कि दूसरी सुगबुगा उठी। कनाडा के बाद अमेरिका ने लगाया भारत पर गंभीर आरोप। सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाना चाहता है भारत। भारत के लिए नासूर बना खालिस्तानी चरमपंथी गुरुपतवंत सिंह पन्नू। अमेरिका के आरोपों पर भारत ने लिया एक्शन, गठित की हाई लेवल कमेटी। भारत ने दिया जवाब, हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं, हाई लेवल कमेटी कर रही जांच। अमेरिका में खालिस्तानी चरमपंथी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में न्यूयॉर्क पुलिस की एक चार्जशीट सामने आई है, जिसमें एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। चार्जशीट में लिखा है कि एक भारतीय सीआरपीएफ अफसर ने निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या की प्लानिंग करने को कहा था। भारतीय अफसर के कहने पर निखिल ने एक अपराधी से पन्नू के मर्डर के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन असल में वो एक अमेरिकी एजेंट। इस एजेंट ने निखिल की पहचान एक और अंडरकवर अधिकारी से कराई, जिसने पन्नू का मर्डर करने की बात कही। इसके लिए करीब 83 लाख रुपए में डील हुई थी। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक के अधिकारियों ने 30 जून को गिरफ्तार किया था। प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे अमेरिका लाया गया था। चार्जशीट में लिखा गया है कि पन्नू की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अमेरिका के फेडरल एजेंट को बताया कि उसे पन्नू के अलावा भी कई लोगों की हत्या करने के लिए कहा गया था। इस काम के बदले उसके खिलाफ चल रहे केस खत्म करने की बात कही गई थी। न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट सामने आने के अगले दिन यानी कि गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में भारतीय अधिकारी के शामिल होने को लेकर जांच कर रहे हैं। इसके लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। ये बेहद चिंता का विषय है और भारत सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है। As regards the case against an individual that has been filed in a US court, allegedly linking him to an Indian official, this is a matter of concern. We have said, and let me reiterate, that this is also contrary to government policy. The nexus between organized crime, trafficking, gun running, and extremists at an international level is a serious issue for law enforcement agencies and organizations to consider. And it is precisely for that reason that a high-level inquiry committee has been constituted, and we will obviously be guided by its results. I've seen a series of questions that you've asked on this issue. I don't think there's anything additional that I would like to say on that, and I would hand over the... भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत खालिस्तानी चरमपंथी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिखों के लिए फेडरेंडम की आड़ में संगठन सिख फॉर जस्टिस पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी आरोप लगा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। 2020 में सरकार ने एसएफजे से जुड़े 40 से ज्यादा वेब पेज और यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।